दोस्तों, आपने कहा था कि मैं एक बार आपका नाम लूँ, तो मैंने नाम ले लिया है। हाय सोनम। और वीडियो लेट इसीलिए आ रही है कि मेरा लैपटॉप है बहुत ही पुराना है, इतना नया नहीं है। और हैंग की वजह से ना जैसे मैं पिक्चर्स लगा रही होती हूँ, समझ लें कि मुझे 1 घंटे का काम मेरे से ना 4 घंटे में हो रहा होता है, इतना हैंग कर रहा है। और अगर मैं जाकर बनाती हूँ, रिपेयर करती हूँ, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर टाइम लगेगा ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आपको सॉरी। सॉरी मैं कह सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकती। मैंने आज बातों में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ये बात कहनी ज़रूरी थी तो इसलिए मैंने कही है। और चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और फिर सिल्वर टाइगर किंग को दिखाते हैं, जो ये सब देख रहा होता है कि डीमन इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं, तो वो वही टेक्निक यूज करता है जो उसने वहां पर सीखी थी। अगर वो ये टेक्निक यूज करता है तो उसे कुछ टाइम के लिए पर हार्ट पावर उसे कुछ टाइम के लिए मिल जाएगी। तो वो वही टेक्निक यूज करता है, तो वो अपनी पावर को बढ़ा लेता है। आरजू लेवल से पर हार्ट हो जाती है, पर ये कुछ टाइम के लिए होता है। तो वो अपनी पावर एक जगह जमा कर रहा होता है। तो मास्टर डीमन अपने एक डीमन को कहता है, जाओ और सिल्वर टाइगर किंग को मार डालो। और जो डीमन उसे मारने के लिए गया होता है, तो वो उसे यह कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये टेक्निक यूज की है। अब तुम्हें हर हाल में मरना होगा। और उस डीमन के पास भी पर हार्ट लेवल की पावर होती है। और फिर सिल्वर टाइगर किंग अपनी पावर को उस डीमन पर यूज करता है, पर वो डीमन इस पावर के आगे टिक नहीं पाता और वो गिर जाता है। तो डीमन मास्टर हुसियो शैन को बोलते हैं, इस डीमन की हेल्प करो। और फिर सिल्वर टाइगर किंग मन में सोच रहा होता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कुछ टाइम बाद इसके साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। और हुसियो शैन डीमन भी सिल्वर टाइगर किंग से लड़ नहीं पा रहा होता और वो भी हार रहा होता है। और सिल्वर टाइगर किंग इन दोनों डीमन से लड़ रहा होता है और इन दोनों को अच्छा मजा सिखा रहा होता है। हुसियो शैन डीमन सोच रहा होता है, ये मार्शल टेक्निक कुछ ही टाइम के लिए है, क्यों ना मैं इसे यहाँ से बाहर ले जाऊं, जिसे मैं इसे बाद में बड़ी आसानी से मार दूंगा। हिस्यूशान डीमन अकेडमी से भाग रहा होता है और वेनफेन को अकेडमी से बाहर निकाल सके और उसका टाइम वेस्ट कर सके। और वेनफेन भी अकेडमी के बाहर आता है और उसका पीछा करने लगता है। तो बड़े मास्टर भी उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो मास्टर डीमन उसके सामने आ जाते हैं और वो मास्टर डीमन कह रहा होता है, मेरा आदमी सिल्वर टाइगर किंग को मार डालेगा। और फिर सिल्वर टाइगर किंग उसके पीछे जा रहा होता है और फिर सिल्वर टाइगर किंग एक जगह पर रुक जाता है। तो हिस्यूशा डीमन बोलता है, तुम्हारी पावर कुछ टाइम के लिए है और फिर इसके बाद तुम मर जाओगे। और फिर वो उस पर अटैक करने जाता है और फिर सिल्वर टाइगर किंग अपने हथियार से उस पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाकर पानी में जा गिरता है। और फिर सिल्वर टाइगर किंग मास्टर की दी हुई पिल खाता है और वो कह रहा होता है, मैं इतनी लापरवाही नहीं कर सकता, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, अपनी पूरी ताकत से इन लोगों से लड़ना होगा। शाओ शिंग सॉन्ग वहाँ पर आता है, कह रहा होता है, क्या हुआ, तुम्हारी पावर खत्म हो गई, अब तुम मरने वाले हो और तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को बहुत ही नुकसान पहुंचा है और अब मैं तुम्हें हर हाल में मार डालूंगा। और वो उसे मारने की धमकियां दे रहा होता है। तो फिर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं हूँ कौन। तो शाओ शिंग सॉन्ग उसके चेहरे से मास्क हटाता है और देखता है तो वो हैरान होता है और कहता है तुम। और उसी वक्त सिल्वर टाइगर किंग उसे बहुत जोर का पंच मारता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर सिल्वर टाइगर किंग ये करने के बाद फिर से तकलीफ फील करता है अपने जिस्म में, तो वो वहीं पर बैठ जाता है अपने आप को ठीक करने के लिए। और अकेडमी के मास्टर डीमन से बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं और उनको अच्छा मजाक सिखाते हैं और उनको हरा देते हैं और बाकी के डीमन वहां से भाग जाते हैं। और फिर सिल्वर टाइगर किंग और उस डीमन के पीछे जा रहा होता है और उसकी पावर पर्पल हार्ट से आरजू पावर में कन्वर्ट हो गई होती है। और बड़े मास्टर उसके सामने आते हैं और उससे कहते हैं, अब तुम्हारे पावर की टेक्निक खत्म हो गई है। और फिर सिल्वर टाइगर किंग कह रहा होता है, हाँ मैं बहुत ही कमजोरी फील कर रहा हूँ और मैंने आपकी दी हुई सारी पिल खा ली है। हाँ मेरी पावर पुराने लेवल पर आ गई है और मैं हुसियो शाओन डीमन को तलाश कर रहा हूँ और अगर आप मेरा साथ दें तो हम उसे मार डालेंगे। और बड़े मास्टर ये सोच रहे होते हैं, लोग अगर ये टेक्निक यूज करते हैं तो इस टेक्निक से लोग मारे जाते हैं या फिर उनको बहुत
ही नुकसान होता है, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही कुछ इसे ज्यादा फर्क पड़ा है। और मास्टर मना कर देते हैं तो बड़े मास्टर उसे रोकते हैं। अब उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है और ना ही अब उसे पकड़ना ना आसान होगा और तुमने पहले ही उसे काफी अच्छा सबक सिखा दिया है और अब इसके आगे मैं सब संभाल लूंगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम मुझे अपनी इस टेक्निक के बारे में बताओ कि कैसे तुमने इस टेक्निक को यूज किया है, क्योंकि तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, वरना लोग तो मर जाते हैं। अगर हमारे लोग ये टेक्निक यूज करेंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और मैंने ये टेक्निक आज तक नहीं देखी। तो फिर सिल्वर टाइगर किंग उन्हें वो पेपर देता है जिसमें ये टेक्निक होती है, जिसमें इस टेक्निक के बारे में सब लिखा होता है और मास्टर कह रहे होते हैं ये टेक्निक इतनी आसान नहीं है क्योंकि सारी पावर रीढ़ की हड्डी पर आती है। बस मुझे इस टेक्निक पर थोड़ा गौर करना होगा और फिर देखना पड़ेगा क्या ये टेक्निक हमारे काम आती है कि नहीं। और फिर मास्टर कह रहे होते हैं और तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करो और अगर फिर सिल्वर टाइगर किंग की जरूरत होगी तो फिर हम देखेंगे। और फिर सिल्वर टाइगर किंग बड़े मास्टर को कपड़े और मास्क देकर चला जाता है और फिर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद बड़े मास्टर का दोस्त आता है और मास्टर उसे कह रहे होते हैं मैं अब सिल्वर टाइगर किंग को इलाज के लिए ह्यूमन होली सिटी भेज रहा हूँ और आपको हर वक्त रेडी रहना होगा। और सभी लोग सिल्वर टाइगर किंग को बाहर ढूंढ रहे होते हैं पर किसी को भी सिल्वर टाइगर किंग नहीं मिला होता है और वहाँ पे हिस्सेशान डीमन आकर कह रहा होता है मैंने बहुत कोशिश की उसे मारने की पर वो बहुत ही ताकतवर है, मैं उसे मार नहीं सका और मैं उसे बचने के लिए भागने लगा। और फिर मास्टर डीमन कह रहे होते हैं हमें और लोगों की जरूरत है कि हम सिल्वर टाइगर किंग को वक्त से पहले ही खत्म कर दें। वेन टोंग कह रहा होता है मुझे पता लगा है हार्ट पर्पल लेवल हाई लेवल के 10 बड़े मास्टर के साथ ह्यूमन होली सिटी भेज दिया है कि उसका इलाज किया जा सके। तो जूनियर लू कह रही होती है मैंने तो ये भी सुना है मास्टर चेंग ने सॉन्ग फैमिली को खत्म करने के लिए लोगों को भेजा है, पर अफसोस की बात है सॉन्ग फैमिली यहाँ से चली गई है। और वैन टोंग अफसोस कर रहा होता है मुझे लगता है कि हमारे 3 बड़े खानदान आगे चलकर खत्म होने वाले हैं। और वैन टोंग कह रहा होता है सिल्वर टाइगर किंग ठीक नहीं हो जाता तो मैं उसकी खिदमत करूंगा 1 साल नहीं 1 महीना। तो वैन फैन कह रहा होता है तुम कुछ ज्यादा ही केयर नहीं कर रहे। तो वेन टोंग कहता है तुमने देखा नहीं सिल्वर टाइगर किंग कितना खूबसूरत है और साथ ही जब से उसने उस टेक्निक को यूज किया है और दुश्मनों को हैरान करके रखा है। और वेन फैन कह रहा होता है मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगा। और मास्टर ने एक फेक सिल्वर टाइगर किंग बनाया होता है। मास्टर ने अपने साथी को कहा था कि तुम्हें इसके लिए मरना भी होगा, तो वो कोई और नहीं वही फेक सिल्वर टाइगर किंग होगा। और मास्टर ने सिल्वर टाइगर किंग को बचाने के लिए उसे फेक सिल्वर टाइगर किंग बना दिया होगा और लोगों के साथ उसे दूसरे सिटी भेजा है कि डीमन के लोग उस फेक सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करें। और सिल्वर टाइगर किंग भी ये कह रहा होता है मुझे उम्मीद है कि वो आदमी बिल्कुल ठीक होगा। और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए बाय बाय।